दोस्तों को मेरी स्टाफ चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो बहुत ही अहम है, ये टॉपिक मुख्तलिफ़ टेस्टिंग एजेंसीज़ में पूछा जाता है। मसलन अब रिसेंटली 2017 के पीपीएससी लेक्चरशिप के पेपर में जनरल नॉलेज के अरिथमेटिक पोर्शन में ये क्वेश्चन एक रिपीट हुआ था और भी 2-3 पेपर्स थे जिसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली एक अरिथमेटिक जनरल अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का बेसिक जो 8-9 क्लास में पढ़ाया जाता है। और इस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस ये आज हमारा टॉपिक है, तो इसे आज हम क्लियर करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मुख्तलिफ़ टेस्टिंग एजेंसीज़ मसलन NTS, OTS ओपन टेस्टिंग सर्विस, उसके अलावा PTS पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, उसके अलावा FPSC, FBR और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पेपर्स में ये प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन और परसेंटेज वाले क्वेश्चंस स्टार्ट किए जाते हैं। तो मैंने मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में मैंने सबसे पहले इस टॉपिक को इम्पोर्टेंस दी है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन था PPSC 2017 लेक्चरशिप के पेपर में कि किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो किस तरह फाइंड की जाती है, या स्पीड गिवन हो तो उसे डिस्टेंस किस तरह से निकाला जाता है। तो मैंने सीरीज़ ये स्टार्ट की है जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज में सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंस दिया मैथमेटिक्स के पोर्शन को। तो 20 नंबर का जनरल नॉलेज है, तो इसमें मैथमेटिक्स के 2 MCQs हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये MCQs ये क्लियर करवाऊँगा। तो ये MCQs क्लियर करवाने में जो सबसे पहले मैंने टॉपिक चुना है वो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में है। तो आइए दोस्तों चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो मज़ीद जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें। लेकिन सब्सक्राइब करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो चुका है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यूट्यूब की पॉलिसी वो चेंज हो चुकी है। उसमें यह है कि आप सबसे पहले उस चैनल की वीडियो 1-2 मिनट वॉच करेंगे, उसके बाद आप सब्सक्राइब करेंगे। तो काइंडली आपने भी इस जो पॉलिसी है इसको फॉलो करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको जो वीडियोज़ अपलोड की जा रही हैं वो वक्तन फ़वक्तन मिल सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोस्तों। तो सबसे पहले जो टर्म है प्रॉफिट, इससे सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये प्रॉफिट होता क्या है और लॉस क्या होता है। तो आपको पता है जब कोई बंदा कारोबार करता है तो उसमें आप ने टर्म सुनी होगी कि मुनाफा और नुकसान ये होता है। तो यही बेसिकली यही हमारा टॉपिक भी है। तो ये फाइंड आउट कैसे करना है। तो प्रॉफिट होता कब है, मसलन आप बैग बैग का कारोबार करते हैं, जो स्कूल बैग्स हैं। तो वो आपने एक बैग लिया है, उधर से ख़रीद कर लाए हैं 1500 में और आपने बेच दिया है उसको 2000 में। तो 2000 में बेच दिया आपने, ये आपके पास कॉस्ट प्राइस होगी और ये आपकी सेलिंग प्राइस होगी। ये आपकी सेलिंग प्राइस होगी। तो मैं इसे शॉर्टकट CP लिखूँगा और इसे शॉर्टकट में SP लिखूँगा। तो इसमें आपको प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट आपको तब होगा जब आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, कि आपने कम पैसों में लिया हो और ज़्यादा पैसों में दे दिया हो, तो तब आपको प्रॉफिट होगा। फिर है लॉस। लॉस आपको कब होगा? कि जब आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो जाए, कि ज़्यादा पैसों में ख़रीदें और कम पैसों में फ़रोख्त कर दें उसे। तो इस तरह आपको लॉस होगा। तो सबसे पहले अब इनके जो बेसिकली 6 फार्मूला हैं, 6 फार्मूलाज़ पे ये इनके क्वेश्चंस बेस करते हैं। इनके जो प्रॉब्लम्स आते हैं पेपर में वो 6 क्वेश्चंस पे बेस करते हैं। तो सबसे पहला है कि सिंपल अगर आपको कॉस्ट प्राइस दे दी जाए और सेलिंग प्राइस दे दी जाए तो उसमें आप प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा दूसरा है कि लॉस कैसे फाइंड आउट करना है। फिर इनकी परसेंटेज आ जाती है कि परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे। तो ये तकरीबन 6 फार्मूलाज बनते हैं, उन्हीं की रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो मैं आपको इनके ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊंगा और शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि ये दोनों टर्में फाइंड आउट कैसे करते हैं। इन दोनों के बारे में एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो चलते हैं एग्जांपल की तरफ। तो ये एक एग्जांपल है कि एक गोल्ड रिंग ख़रीदी गई है तकरीबन 8000 में, उसे और उसे बेच दिया गया है 64 रुपीस में। तो
इसे इसका जो प्रॉफिट है या लॉस है वो निकालें। अब हमें तो पता ही नहीं है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले अपने कंसेप्ट की तरफ चलते हैं कि हमें प्रॉफिट और लॉस कब होता है। जब हमारे पास सेलिंग प्राइस बड़ी हो जाए कॉस्ट प्राइस से, तब हमें प्रॉफिट होगा, और जब कॉस्ट प्राइस बड़ी हो जाए सेलिंग प्राइस से, तब हमें लॉस होगा। तो इसमें आप फाइंड कर लेते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस वो लिख लेते हैं, वो हमें दी हुई है 8,000, और जो सेलिंग प्राइस है वो दी हुई है इसमें 6400 रुपीज़। तो अब हमें नज़र आ रहा है कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो बड़ी है सेलिंग प्राइस से, तो इसमें आपको लॉस हो रहा है। तो लॉस के लिए जो सबसे पहला फार्मूला है वो आप हमारे पास होता है कि लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कि जो चीज़ बड़ी होगी उसमें से आपने छोटी चीज़ को निकाल लेना है। मसलन अब ये प्राइस बड़ी थी तो उसमें से मैंने निकाल लिया है 6400 को। तो इस तरह इसका आंसर आएगा तकरीबन 1,600 रुपीज़। तो ये इसको लॉस हुआ है इसमें। तो इसी तरह अगर इनको चेंज कर दिया जाए प्रॉफिट में, कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो दे दी जाए 8,000, और इसकी सेलिंग प्राइस वो हमें दे दी जाए 10,000, तो इसमें प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा? आपने क्या करना है कि बड़ी प्राइस में से छोटी प्राइस को माइनस कर देना है। तो इस तरह आपके पास ये प्रॉफिट इसका निकल आएगा। ठीक है जी, तो इस तरह आपके पास इसका प्रॉफिट निकल आएगा। तो अब इनके फार्मूलाज सबसे पहले देख लेते हैं, जो 6 बेसिक फार्मूलाज बनते हैं तो वो देख लेते हैं। तो इधर मैं हेडिंग दे देता हूँ फार्मूलाज। तो सबसे पहला फार्मूला है जो अभी आपने सीखा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन हो तो आप उससे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो प्रॉफिट गिवन है तो उसको फाइंड आउट करना है आपने। तो आपने क्या करना है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये पहला फार्मूला है। सेकंड फार्मूला है कि लॉस कैसे फाइंड करते हैं। आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। थर्ड है कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपने क्या करना है, मैं प्रॉफिट को पी से ज़ाहिर कर लूँगा और इसके आगे आपने ये परसेंट का जो सिंबल है ये डाल देना है, और ये होगा कि आपने प्रॉफिट को उसकी कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। तो इस तरह आपके पास प्रॉफिट है। ये आपने अभी तक सीखा है कि प्रॉफिट कैसे निकालना है। कॉस्ट प्राइस आपको गिवन होगी, उससे मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना है तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। फोर्थ वन है कि लॉस परसेंटेज, लॉस को मैं एल से ज़ाहिर कर लूँगा, तो लॉस को आपने कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। तो ये आपके पास लॉस का फार्मूला आ जाएगा। फिफ्थ वन है जो कि इसी टाइप का अभी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें ये है कि इसमें हमें प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होती है और कॉस्ट प्राइस वो भी गिवन होती है। तो कह देता है कि आप इससे सेलिंग प्राइस निकालें। तो सेलिंग प्राइस कह देता है कि इसे आप निकालें। तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि हमें सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला पता है। वो होता है कि प्रॉफिट, अभी आपने पढ़ा है कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CP। अब अभी आपको पता है कि प्रॉफिट आप कैसे फाइंड आउट करते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो दोनों को CP पे डिवाइड कर दें, CP डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर प्रॉफिट परसेंटेज आए। तो इस तरह ये 100 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ आकर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होकर 1 बन गया है। तो सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस माइनस 1, और ये 1 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इधर आकर प्लस हो जाएगा, और इधर आ जाएगा सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो इस तरह इसका LCM आपने ले लिया है। LCM इसका बनेगा प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे है
सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। अब आपको क्या गिवन है, एक आपको गिवन था कॉस्ट प्राइस और एक गिवन था प्रॉफिट परसेंटेज। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपके पास सेलिंग प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने का हमारे पास फिर फाइनल क्या फार्मूला बन गया है कि 100 डिवाइड, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस साइड पे आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो ये आपके पास फिफ्थ फार्मूला है कि जब प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो या सेलिंग और कॉस्ट प्राइस भी गिवन हो तो उससे आपने फाइंड आउट करना होता है सेलिंग प्राइस। तो एक फार्मूला ये। अब यहाँ से अगर आपको निकालना हो कॉस्ट प्राइस और आपको प्रॉफिट भी गिवन हो और सेलिंग प्राइस गिवन हो तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना और उसको इस पर डिवाइड कर देना। तो वो भी फार्मूला लिख लेते हैं, 6 फार्मूला वो बन जाएगा। तो ये बनेगा जी आपके पास सेलिंग प्राइस इधर था सेलिंग प्राइस और इधर मल्टीप्लाई हो रहा था कॉस्ट प्राइस और इधर एलसीएम था प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100। तो ये था हमारे पास तो ये हमारे पास था। अब हमने क्या करना है कि जब हमें सेलिंग प्राइस गिवन हो और एक गिवन हो प्रॉफिट परसेंटेज, कहता क्या है ये भी गिवन हो, तो कहता है कि आप इसकी कॉस्ट प्राइस निकालें। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, तो कॉस्ट प्राइस अब यहाँ पे रहने दें, ये इधर डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह आपने क्या निकाल लेना है, कॉस्ट प्राइस। तो बेसिकली मैंने आपको सिखा दिया है कि कॉस्ट प्राइस, अब ये फार्मूले आपको यहाँ पे, तो इस तरह आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो अब चलते हैं कि जब लॉस गिवन हो, लॉस परसेंटेज गिवन हो, आपको निकालनी हो वहाँ से कॉस्ट प्राइस, ये आपने फाइंड, और सेलिंग प्राइस गिवन हो आपको, तो ये कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आपके पास, आपको सिर्फ पता है कि लॉस परसेंटेज ये गिवन होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस आपको तब होता है जब आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस क्या कर देते हैं, माइनस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको इस पे डिवाइड अलग-अलग कर दें, माइनस एस पी डिवाइडेड बाई सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह ये लॉस परसेंटेज, ये 100 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इस साइड पर, आप इसे डिवाइड कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे। इसी तरह ये 1 माइनस एस पी डिवाइडेड बाई सी पी। ये अब आपने क्या करना है कि एस पी निकालना है, एस पी आपको गिवन है, सी पी निकालना है आपने। तो आपने क्या करना है कि इसको इस साइड पे ले आएँ, इसको इस साइड पे ले आएँ। तो ये इधर माइनस हो रहा है, इस साइड पर प्लस हो जाएगा और ये इधर प्लस का इस साइड पर हो जाएगा माइनस का, और इधर है 100। तो यहाँ से अब आपको तो गिवन है एस पी, तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम कंप्लीट कर लें, 100 एस पी डिवाइडेड बाई सी पी। तो ये आपके पास, अब आपने तो निकालना है सी पी, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, तो आप इसको इन्वर्ट कर लें, रेसिप्रोकल ले लें, तो ये बनेगा 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस प्राइस, लॉस परसेंटेज। अब यहाँ से आप सी पी निकाल लेंगे आसानी से, ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये एस पी हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ से अब आपको निकालना हो एस पी कॉस्ट प्राइस में से, तो क्या करेंगे कि ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको इस पर डिवाइड कर देंगे। तो वो भी फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ कि आपने क्या करना है कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकालनी है। कॉस्ट प्राइस जब अब क्या है कि आपके पास केस है कि लॉस परसेंटेज भी गिवन है, एस पी आपने फाइंड आउट करना है और सी पी गिवन है। तो यहाँ से अब आपके पास क्या था कि सी पी, ये आपने फार्मूला निकाल लिया था, 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एस पी। तो इससे अब आपने क्या करना है कि ये अपना फार्मूला निकाल लेना है। तो फार्मूला कैसे फाइंड आउट होगा कि सी पी, अब आपने निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ये टर्म इधर क्या हो रही है, डिवाइड इस साइड पर आकर मैंने क्या कर दिया, इसे मल्टीप्लाई, और ये 100 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इस साइड पे हो गया डिवाइड, तो ये एस पी आ गया। तो इस तरह आपने यहाँ से सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेना है। तो इस तरह नेक्स्ट है कि
इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स आपको देते चलूँ। एग्जांपल्स में आ जाता है सबसे पहले कि अब लॉस प्रॉफिट आपने फाइंड आउट कर लिया था, अब आपके पास आ जाता है कि लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड की जाती है। तो ये तो फार्मूले थे बेसिक जो आपको मैंने बता दिए हैं कि अगर भूल जाएं तो फिर आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अब लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज की एक एग्जांपल देकर वन बाय वन इन सब फार्मूलों के बारे में एक एक एग्जांपल देकर इनको क्लियर करवा देता हूँ। तो इन्हीं पे तकरीबन सारे इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो लाइक करते हैं। तो सबसे पहले है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो एग्जांपल देखिएगा। तो ये है जी कि एक फैक्ट्री है वो टी शर्ट बेचती है। तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो हमें 3000 दी हुई है और जो कास्ट प्राइस है वो हमें 2400 दी हुई है। तो इससे हमने क्या करना है कि फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंटेज इसकी निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कास्ट प्राइस कितनी है, वो हमें गिवन है 2400। उसके अलावा SP गिवन है 3000 और प्रॉफिट परसेंटेज आपने निकालनी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फार्मूला बताया कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। P आपको पता है कि सेलिंग प्राइस में से आपने क्या कर लेना है, कॉस्ट प्राइस को माइनस। तो सारी वैल्यूज़ गिवन है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। SP कितना है आपके पास 3000 माइनस 2400 डिवाइडेड बाई CP। तो CP है 2400 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह ये कैंसिल और ये बनेगा तकरीबन 6 और ये बना है 24। तो इस तरह ये बन गया है। इस तरह आपके पास ये बन गया है 300 माइनस 24। तो ये 6 बन गया है 600 डिवाइडेड बाई 24। तो ये दोनों कैंसिल। तो इस तरह ये बना है 0 डिवाइडेड बाई 4। तो ये बना है 25%। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज क्लियर हो गया है। तो साथ ही मैं आपको लॉस आप करवाता चलूँ कि लॉस इसमें कब होगा, जब आपके पास कॉस्ट प्राइस अब हो जाए बड़ी और सेलिंग प्राइस क्या हो जाए छोटी। आपसे कह दिया जाए कि लॉस इसका फाइंड आउट करें। तो लॉस आप कैसे निकालते हैं कि CP माइनस SP। तो CP माइनस SP करें। तो CP माइनस SP किया है तो ये बना है CP 300 माइनस 24। तो इस तरह ये बन जाएगा आपके पास 6। और लॉस परसेंटेज आप यहाँ से निकाल सकते हैं, लॉस डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो 600 डिवाइडेड बाय CP इसका कितना है, वो है 3 मल्टीप्लाई बाय। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो लॉस परसेंटेज आ जाएगी। नेक्स्ट है जी लॉस। अब है हमारे पास कि ये था परसेंटेज फाइंड आउट करना। अब आपको जब जो पाँचवा छठा और सातवां फार्मूला बताया है उसमें कि प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होगी तो वहाँ से आपने निकालनी है सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेने लगा हूँ एज एग्जांपल जो लेक्चरर PPSC मैथ्स के पेपर में 2017 के पेपर में ये एग्जांपल आई थी, तो वो एग्जांपल मैं करवाने लगा हूँ। तो वो एग्जांपल कुछ इस तरह से थी। तो इसमें ये है कि लेक्चरर मैथ्स के पेपर में ये आया हुआ था। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब जो जो चीज़ें गिवन है जो फाइंड आउट करनी है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस इसमें है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 118 और प्रॉफिट परसेंटेज इसमें गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज है 50%। ठीक है जी, वो गिवन है हमें। नेक्स्ट है कि कॉस्ट प्राइस इसकी निकालें। अब मैंने आपको बताया है कि प्रॉफिट परसेंटेज से और दो चीज़ें गिवन होंगी तो उससे तीसरी चीज़ कैसे निकाली जा सकती है। तो मैं सबसे पहले से ट्रेडिशनल मेथड से करवाऊंगा, फिर शॉर्ट ट्रिक में भी 2-3 एग्जांपल इसकी करवाऊंगा। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी लेकिन इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको सारी इसकी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और वीडियो काइंडली एंड तक देखिएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज ये आपको गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट है ये हमें पता है ये इक्वल होता है कि SP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP
मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला भी यूटिलाइज़ कर सकता था, लेकिन मैंने किया क्या है कि मैंने फार्मूला जो यहाँ बनाया था फिर उसी को यूज़ कर लिया कि क्या पता यहाँ पे आपको मेमोराइज़ करने में दिक्कत हो तो आप यहाँ पे फार्मूला फिर से लिख सकते हैं। तो अब इसको इस पे अलग से डिवाइड कर दें, CP को इस तरह CP पे डिवाइड होकर 100 बनेगा, ये 100 ये आपस में कैंसिल, और इस तरह SP डिवाइडेड बाई CP, और इस साइड पे प्रॉफिट परसेंटेज ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये बना है 1। इसी तरह ये 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, SP डिवाइडेड बाई CP, तो LCM मैंने ले लिया है +1 LCM, तो SP डिवाइडेड बाय, तो इनका मैंने LCM ले लिया है और CP। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला जो मैंने आपको बताया है वो आप यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि फिर से स्टार्ट करके वो फार्मूला यहाँ से डिराइव कर लिया और फिर उसको यूटिलाइज़ किया है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लें यहाँ पे। तो अब आपने फाइंड क्या करना है, CP, SP आपको गिवन है, तो CP फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया है कि इसका रेसिप्रोकल ले लिया है। रेसिप्रोकल ये होगा कि यहाँ से फिर आप SP अलग कर लेंगे, ठीक है जी। तो अब हमने कास्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो कास्ट प्राइस इधर रहने दें, ये डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर, इसे मल्टीप्लाई कर दें प्रॉफिट परसेंटेज, और इसमें सॉरी 100 है, और ये इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर, मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह 100 डिवाइडेड बाय, अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दें। प्रॉफिट परसेंटेज वो हमें गिवन है 50, और ये 100, और SP भी गिवन है 118। तो आपने क्या करना है, इसे 100 150 मल्टीप्लाई बाय 18, तो इससे कैंसिल करके आपने ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह 2 3, और इसे मल्टीप्लाई किया है तो ये तकरीबन बन जाएगा आपसे, आपके पास यहाँ पे मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये तकरीबन कैंसिलेशन के बाद आपके पास डिवीज़न के बाद ये बना है 600 रुपीज़, ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक की तरफ, कैसे शॉर्टकट कैसे सॉल्व करेंगे। तो शॉर्टकट इसे देख लेते हैं जी, शॉर्ट ट्रिक के नाम से मैं ऐसे लिख लेता हूँ, शॉर्ट ट्रिक में आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने दो कॉलम्स बना लेने हैं, एक CP वाला कॉलम बना लेना है और एक SP वाला कॉलम बना लेना है। CP के नीचे आपने 100 एज्यूम कर लेना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो प्रॉफिट है, अब इसमें प्रॉफिट परसेंटेज वो हमें प्रॉफिट गिवन है 50%, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है कि प्रॉफिट अगर हो तो आपने 100 ऐड कर देने हैं प्रॉफिट में, तो ये बना है 150, तो वो 150 आपने यहाँ पे लिख लेना है। जो भी प्रॉफिट होगा तो प्लस करना है, अगर यहाँ पे लॉस होता तो आपने यहाँ से माइनस कर देना था। अब यहाँ से क्या करना है कि ये 150 हो गया। अब कहता है कि कॉस्ट प्राइस निकालें, कब निकालें, जब आपके पास इसकी सेलिंग प्राइस 118 हो। तो आप इसको एक्सपोज कर लें, कॉस्ट प्राइस जो आपने फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 150x मल्टीप्लाई बाय 100 118, तो x इधर रहने दें, इसे इधर डिवाइड कर दें 118 150, तो ये तकरीबन फिर से वही बन चुका है। तो इसे कैंसलेशन मल्टीप्लिकेशन और करके आपके पास 1867 ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था शॉर्ट ट्रिक कि कैसे हम डायरेक्ट शॉर्ट स्टेप में फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है एक और प्रॉब्लम अज्यूम कर लेते हैं कि ताकि ये शॉर्ट ट्रिक के बारे में हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब एक लॉस वाला फाइंड कर लेते हैं। अब एक प्रॉब्लम के अब फिर से शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको 2-3 प्रॉब्लम्स करवा दूंगा ताकि आपकी शॉर्ट ट्रिक्स पे बारे में आपका जो ज़हन है वो यहाँ पे बैठ जाए। अगर आप शॉर्ट ट्रिक नहीं करना चाहते तो आपके पास ट्रेडिशनल मेथड है, आप उससे सॉल्व कर लें, कोई मसला नहीं है। तो ये है कि टाइम बचाने के लिए आप इस शॉर्ट ट्रिक को अपना लें तो बेस्ट होगा। तो अब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आपने दो कॉलम बना लेने हैं, एक CP वाला और एक SP वाला, कॉस्ट प्राइस वाला और एक सेलिंग। आपने कॉस्ट प्राइस के नीचे 100 एज्यूम करना है और यहाँ पे आपने प्रॉफिट होगा तो उसमें 100 ऐड कर देना है, अगर लॉस होगा तो 100 में से वो माइनस कर देना है।
तो अब इसमें आपके पास लॉस गिवन है 20%, तो आपने क्या करना है 100 माइनस 20 का लेना है। जब लॉस होगा तो आपने क्या करना है माइनस करना है। तो ये माइनस किया है तो आपने 80 बन चुका है। तो अब इसमें क्या है कि सोल्ड प्राइस SP गिवन है वो है 6400 और आपने अब इस प्राइस पे सेलिंग प्राइस पे आपने क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो मैं इसे एक्स एज्यूम करेगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो एक्स की वैल्यू ये बनेगी 100 मल्टीप्लाई बाई 64, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह कैंसलेशन के बाद ये बना है 8000। तो इस तरह आप शॉर्टकट मेथड से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मज़ीद एक और मेथड आपको क्लियर करवा देता हूँ कि अब सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन होगी। तो चलते हैं तीसरे प्रॉब्लम की तरफ। अब इसमें आपको बुक की जो कॉस्ट प्राइस है वो गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है, तो आपने क्या फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। तो मैं शॉर्ट ट्रिक से जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे पता है कि जब कभी भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज गिवन हो और कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस दोनों में से कोई एक चीज़ गिवन हो तो आपने तीसरी चीज़ निकाल लेनी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे दो कॉलम बना लें हैं, एक SP वाला और एक CP वाला। CP के नीचे 100 एज्यूम करना है और SP के नीचे आपको जो लॉस हो तो आपने 100 ऐड कर देना है, 100 उसमें ऐड कर देना है। और लॉस हो तो आपने 100 में से वो माइनस कर देना, प्रॉफिट हो तो आपने क्या कर देना है उसमें से ऐड कर देना है। तो इस तरह आपने ये करना है। तो प्रॉफिट अब गिवन है तो आपने 100 में ये ऐड कर लेना। अगर यहाँ पे लॉस होता तो 100 में से 15 माइनस कर लेते। तो अब ये प्रॉफिट है तो मैं इसमें 100 क्या कर दूँगा ऐड कर दूँगा, तो ये बनेगा 115। अब क्या है कि व्हाट इज़ सेलिंग प्राइस, तो मैं इसे एक्स से ज़ाहिर कर लूँगा क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है। CP आपके पास आप गिवन है 420, तो क्रॉस मल्टीप्लाई और आंसर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो 420 मल्टीप्लाई बाई 115 डिवाइडेड बाई 100। तो इस तरह आपके पास ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इसकी फ़ाइनल कितनी होगी, ये कैंसिल, इस तरह कैंसिल। तो कैंसलेशन के बाद ये तकरीबन बन जाएगा 23, 21 और ये आंसर आपके पास आ जाएगा 20, तो 483। तो इस तरह आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये थी शॉर्ट ट्रिक। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज हमने सीखा है प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, फिर सीखा है प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। उसके अलावा जब प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज गिवन हो तो और कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस में से कोई चीज़ गिवन हो तो तीसरी चीज़ कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको दो मेथड्स बताए हैं, एक शॉर्ट मेथड बताया और एक ट्रेडिशनल मेथड के जो बेसिक फार्मूला है। तो आपकी मर्ज़ी है जिस फार्मूला से सॉल्व कर लें। इस फार्मूला से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी टाइम की सेविंग हो जाएगी। तो ये था पार्ट 1। तो अगले पार्ट को काइंडली देखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़। आज